रुक जाओ भाई, रुक जाओ। पाकिस्तान नामीबिया से जीता है यार, वर्ल्ड कप नहीं जीत गया अभी। अरे भाई ढोल बजा रहे थे, पता नहीं आज के बाद मौका मिले या ना मिले, ढोल बजाओ, खुशियां मनाओ, पाकिस्तान जीत गया। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सारा ढोल आज ही नहीं बजाना। ठीक है, रुक जाओ यार। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं ग्लो एंड लवली हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड डालडा। वाह भाई ढोल बजाओ भाई, वाह भाई वाह, पाकिस्तान जीत गया भाई। 7 टीम्स जो थी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था टिल येस्टरडे। आज जो एक मैच था पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया, उसने ये डिसाइड करना था कि 8वीं टीम कौन सी आएगी, और पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है। पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक। अभी ढोल नहीं बजाना यार, रोक लो यार ढोल को यार। गलत बात है, गलत बात। सबसे पहले आप सबको और हम सबको मुबारक हो कि पाकिस्तान ने सुपर 8 में जगह बना ली है। और दूसरा, रमजान शुरू हो रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक। रमजान मुबारक सबको जी, आप लोगों को भी सबको रमजान मुबारक। अब हम चलते हैं पाकिस्तान और नामीबिया की मैच समरी की तरफ। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की 199 फॉर 3। फरहान के खूबसूरत, मैच जितनी भी तारीफ की जाए कम है, जबरदस्त 100 नॉट आउट। सलमान ने 38, शादाब 36 नॉट आउट, साइम चले हो जाता है। उसकी तरफ आ जाएं, बॉलिंग की तरफ अगर आप आ जाएं तो उस्मान तारिक ने फिर आज 16 रन दे के 4 विकेटें ली। शादाब ने जो है 3 विकेटें ली 19 रन दे के। सलमान मिर्जा ने अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने अच्छी बॉलिंग की मिडिल ओवर्स में। लेकिन जो हाईलाइट है वो आज के मैच की, वो है साहिबजादा फरहान का 100। जबरदस्त इनिंग्स पे साहिबजादा फरहान की हम सबको तालियां बजानी चाहिए भाई। वाह, ढोल बजवाने तो अब बजवाओ ना ढोल यार। भाई ढोल बजाए यार, ढोल बजाए, ढोल बजाए यार, ढोल बजाए, ढोल बजाए। वाह, इतना अच्छा खेले हैं, उस दिन भी खेल लेते। उस यार वो चला गया ना, अब खत्म हो गई वो बात। वो चला गया, अगर फिर से आया फिर चला जाएगा। खैर है ना, कोई हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो 8 की 8 टीम्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है सुपर 8 में, वो सारी टीम्स जो हैं ये है उनकी क्वालिफिकेशन। ग्रुप 1 में देखें, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज एंड जिम्बाब्वे, ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 में है श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। अब हम ये देखते हैं कि जो ये 8 टीम्स हैं उनके मैचेस इस तरह होंगे। 21 फरवरी को जो है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है। फिर 22 फरवरी को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है। 24 फरवरी को इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान है। फिर 26 को वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। 27 को इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। 1 मार्च को जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका। दूसरी तरफ आ जाएं तो ये आपको नजर आएंगे 22 को जो है कुछ डबल हेडर्स होंगे, इसीलिए वो डेट्स जो है वो थोड़ी सी मिक्स हो रही हैं। 22 को इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज 23 को, 25 को न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, 26 को इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, 28 को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। हो सकता है कि ये मैच जो है वो डिसाइडर हो जाए कि पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे। उसके बाद जो है लास्ट वाला मैच 1 मार्च को इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का है। ये जब मैचेस होंगे फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी 4 टीम्स दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। फिर हम आगे आ जाएं तो अभी तक वर्ल्ड कप में जो हमारे 5 टॉप बैटर्स हैं जो जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, उनका ये है साहिबजादा फरहान जो है 4 मैचेस खेल के 4 इनिंग्सों में 220 रन, हाईएस्ट 100, स्ट्राइक रेट जो है 164 का है। वेरी गुड, हमें तालियां बजानी चाहिए इस पे।
दूसरी तरफ आ जाएं शादाब खान, सेम अमाउंट ऑफ मैचेस, रन्स 88, हाईएस्ट 36, स्ट्राइक रेट 144. उसके बाद है बाबर आजम, 4 मैचेस 3 इनिंग्स 66 रन, हाईएस्ट 46, 115 का स्ट्राइक रेट. साइम अयूब 4 मैचेस, 4 में बारी आई उनकी 63 रन, 24 हाईएस्ट, 143 का उनका स्ट्राइक रेट है. उस्मान खान 4 मैचेस, 3 में बारी आई 44, हाईएस्ट 44 है, 118 का. ये है अभी तक के. अब हम चलते हैं बॉलिंग की तरफ. उसमें है उस्मान तारिक जो है टॉप पे है, मैचेस 3 खेले, इनिंग्स 3, इकोनॉमी बहुत अच्छी है 5.82 की, विकेट्स 8 विकेटें हैं और बेस्ट बॉलिंग है 16 रन देके 4 विकेटें. वो आज ही के मैच में वो है, बट ओवरऑल बहुत अच्छा वो कर रहे हैं परफॉर्म बॉलिंग में. वेल डन उस्मान. उसके बाद शादाब है 4 मैचेस, इनिंग्स 4, इकोनॉमी 6.76, विकेट्स 5, बेस्ट जो वो है उनका बॉलिंग एनालिसिस वो है 3 for 19 रन देके उन्होंने 3, ये उनकी बेस्ट बॉलिंग है. साइम अयूब 0-4, 4 मैचेस 4 इनिंग्स, 6.62 का इकोनॉमी रेट, विकेट्स जो हैं उनकी 5 हैं, बेस्ट बॉलिंग जो है एनालिसिस वो है 25 रन देके 3. उसके बाद सलमान मिर्जा 2 मैचेस खेले, 2 इनिंग्स हैं, इकोनॉमी थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन जब आप पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं तो ऐसा हो जाता है पावर प्ले में और डेथ ओवर्स में. तो उसमें इकोनॉमी 8.75 है, विकेट्स 4 हैं, बेस्ट एनालिसिस हैं 24 रन देके 3 विकेटें. फिर मोहम्मद नवाज है, सारे मैचेस खेले हैं, इकोनॉमी 7.26, विकेट्स 4, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, कभी कभी एक आधा पावर प्ले में उनको ओवर करवाना पड़ जाता है, बट सो फार बहुत अच्छा जो है ये हमारे बॉलर्स हैं, इनके एनालिसिस हैं. उसके बाद अब आ जाते हैं सुपर 8 पे. सुपर 8 पे बासित भाई हमें कोई क्या करना पड़ेगा कि हम, क्योंकि अब आपका कोई भी इजी टीम के साथ आपका मैच नहीं है. सबसे पहला मैच ही आपका उस टीम से है कि आप जहां पे भी वो खेलते हैं, किसी भी वेन्यू पे खेले, किसी भी कंडीशंस में खेले, सबसे पहले अडेप्ट वो करते हैं कंडीशंस को, न्यूजीलैंड. तो आप मुतमिन हैं, आप मतलब सेटिस्फाइड हैं कि जो कॉम्बिनेशन आज खिलाया गया इसी कॉम्बिनेशन के साथ सुपर 8 में जो है हम लोग जीत सकते हैं? इस कॉम्बिनेशन के साथ तो नहीं. अगर 9 बैट्समैन खिला रहे हैं आप, तो इसका मतलब है आप स्पेशलिस्ट बॉलर को लेस कर रहे हैं. जैसे अबरार नहीं खेला आज, अबरार का खेलना बहुत ज़रूरी होगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड. एक काम कर लेते हैं ना बासित भाई, आज का जो मैच हुआ है ना उसका स्कोर कार्ड निकाल लेते हैं, ताकि वो फिर जो है डिस्कशन करने में और आसानी हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा. मेरे ख्याल में थोड़ा आ गया. फरहान, ये तो हमारा बैटिंग है. अगर हम साहिबजादा फरहान की बात करें, बहुत अच्छी इनिंग्स खेले, ठीक है. एक चीज थी, जब वो 99 पे थे, लास्ट ओवर ऑफ स्पिनर करने आया, उन्होंने 99 पे 1 रन बनाया, उनकी स्लॉट में था. मैं क्यों ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वो इसलिए पूछना चाहता हूँ कि इस मैच ने हमें सुपर 8 में लेके जाना था, इस मैच ने. और उसमें आप पहले बैटिंग कर रहे हो, 3 आउट हो, लास्ट ओवर ऑफ स्पिनर आ जाए, आप बेशक 99 पे खेल रहे हो, 98 पे खेल रहे हो, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यार ज्यादा से ज्यादा रन बन सके. क्योंकि ठीक है रिलेटिवली आसान टीम थी सामने, लेकिन वो आखिरी बॉल पे अगर 200 बन रहा था तो उसे 220 पे लेके जाना चाहिए था. 220? हाँ 220 पे लेके जाना चाहिए था. लास्ट ओवर ऑफ स्पिनर कर रहा है, आप 99 पे खेल रहे होते, आपके सामने ऑफ स्पिनर आता आखिरी ओवर करने, आप क्या करते? इस टीम में अगर मैं इस टाइम पे होता ना, मैं भी सिंगल ही लेता. जो बड़ों ने सिखाया वही करेगा ना. नहीं मतलब बड़े 90s वाले नहीं, 2000 वाले नहीं, जो इस टीम में है, जो इस टीम में है. नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं शुएब, जब ये बातें हो रही हों कि कल का मैच साहबजादा ड्रॉप है, ऐसी बातें हो रही थी ना कि साहबजादा नहीं खेल रहा, फकर ओपनिंग कर रहा है या बाबर आजम ओपनिंग कर रहा है, तो उसने भी सही करा, मेरे हिसाब से सही करा. मैं भी होता मैं भी यही करता. कामी आप क्या एक करते? वो बैट्समैन जिसके सबसे ज्यादा रन हो, 120 रन, उस पर छुरी चलाई जा रही है कि ये ड्रॉप है इस मैच में, तो ये भी तो जाती है ना. नहीं, अगर आपके साथ, सॉरी कामी, अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है बासित भाई, ठीक है, वो आपको बिठाने की बातें चल रही थी, कल हम लोग भी ये चीज डिस्कस कर रहे थे, चलो आपके साथ कोई ज्यादती होने वाली थी, ठीक है,
تو آپ بھی تو پھر سیم چیز کر رہے ہیں. کیا کرا یہ 99 پہ آپ نہ 3 گول نہیں پہلے ہونا چاہیے. شروع کے 6 اوور آپ دیکھ لیں, شروع کے 6 اوور میں ہمارے 47 رن تھے اور 1 آؤٹ تھا. تو اتنا اچھا سٹارٹ نہیں تھا کہ آپ نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کری ہے. پچ اس ٹائم پہ مشکل تھا, لیکن وہ بات وہی ہے کہ وہ بالر بھی کون تھا, وہی عثمان طارق تھا. آپ میرے حساب سے صحیح کرا. آپ ٹھیک ہے, کوئی آپ سے بدلہ لینے کی کوشش کرے, آپ اس سے بدلہ لو. کام یہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ یار میرا کہنا یہی ہے کہ بڑی اچیومنٹ تھی, چھوٹی ٹیم تھی, ورلڈ کپ کا میچ تھا, پہلا 100 اس کا انٹرنیشنل. یار اس میں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں, ہم نے ڈھول بجایا ہے, ہم نے ہر چیز کر دی, لیکن دیکھو نا یہ بھی تو کل سے کتنی باتیں ہو رہی تھی, کتنی ڈبیٹ ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اتنا ان کو کریٹیسزم کیا گیا, جو ڈیسیژن واپس لیا گیا, جو بات کی جا رہی باسط بھائی نے کی, میں نے کی, شاہد بھائی نے وہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ فخر کھیل رہا ہے, صاحبزادہ فرحان نہیں کھیل رہا. تو اس پہ بھی تو پریشر ہے نا, اس نے بھی تو اپنی جگہ بچانی ہے. اور ویسے بھی 99 بن گئے تھے, 99 رنز بن گئے تھے, لیکن 100 کی بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اچھا بہت زبردست کھیلا. اچھا مجھے میں نجیب آپ سے پوچھتا ہوں یہ والا سوال. اس نے 1 لیا, 100 ہو گیا, ویل ڈن, بہت اچھی اننگ, واقعی میں بہت اچھی اننگ. اگر نبیبیا وہ رنز چیز کر دیتی آخری اوور میں, آپ لوگ یہ چیز بول رہے ہوتے ہیں یہاں پہ کہ آخری اوور میں ایک چیز میں جو آپ نے سوال نجیب سے کیا نا, اگر نبیبیا نہ ہوتا کوئی اور ٹیم ہوتی تو پھر شاداب بھی آتا پہلے. پہلے ٹاپک ہے نا, اس پہ تو ہم آئیں گے ڈیٹیل میں نا. وہ اگلا ٹاپک ہے. ایسے تو نہیں نا ہوتا, ایک بندے نے 22 بالوں پہ 40 اوور کی ہے. میرے حساب سے شعیب بھائی اٹ از ہائیلی انفیئر کہ 172.4 کے اسٹرائک ریٹ سے 100 کرنے والے آدمی سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس نے 100 کیوں کیا. اس کو چاہنا چاہیے تھا بڑی شاٹ کے لیے. سامنے نمیبیا تھی, اسی وجہ سے اس کو پتا تھا کہ انف سکور ہے. پرسنل مائلسٹون ہم سب کہتے ہیں سیکنڈری ہوتا ہے, پہلے ٹیم کا ٹوٹل ہوتا ہے. ٹیم کا ٹوٹل سیف انف ہو گیا, 200 ٹچ ہونے کے چانس تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ ٹیم یہاں تک نہیں پہنچ پائے گی, اب اپنا سکور بھی کرے, اپنے لیے بھی کھیلے. یہ سیکنڈری ہے, وہ کام وہ کر چکا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سلو کھیل رہا تھا, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ 150 کی لیکن آپ لوگ بہت ڈیپتھ میں جا رہے ہو بھائی. بہت سمپل سی چیز ہے, جب آپ کھیل رہے ہو نا, جب آپ کھیل رہے ہو, آپ کے سامنے آف اسپنر آیا آخری اوور کرنے, 3 آؤٹ ہوئے میں بھائی, آپ جس مرضی, آپ 49 پہ ہو, آپ 95 پہ ہو, آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے. یہ میری پوائنٹ آف ویو ہے, میرا آپ کا بھی. آئی ریسپیکٹ یور پوائنٹ آف ویو, جو بھی آپ لوگوں کا, لیکن آپ کا بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک میں جتنا ہم لوگ کرکٹ کو سمجھتے ہیں, پلیئرز کو سمجھ جاتے ہیں, اس کے کھیلنے چلنے پھرنے سے بھی آپ بھی سمجھ جاتے ہیں, میں بھی سمجھ جاتا ہوں. یہ لڑکا ویسا نہیں ہے جس سینس میں ہم یہ لڑکا بڑا پازیٹیو. موو آن کرتے ہیں. سائم ایوب کی ڈیٹیل سب کے جواب آپ کے آگے ہیں. سائم ایوب جی, باسط بھائی, سائم ایوب ٹھیک ہے, بولنگ کر رہا ہے, اچھی کر رہا ہے, ہر چیز ہے, لیکن پہلے 3 بیٹرز بہت ضروری ہیں وائٹ بال کرکٹ میں. وہ وہاں سے رنز نہیں آ پا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور سپر 8 میں ساری ٹیمز آپ کے اگینسٹ اچھی ہیں. اس میں چھوٹی ٹیمز تھیں, آپ یو کین گیٹ اوے کہ آپ کا اگر ایک اوپنر جو ہے نہیں بھی چلا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے جا کے ایسا نہیں ہوگا. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسے چینج کرنا چاہیے؟ ابھی سے اناؤنسمنٹ کر دیں کہ سائم ایوب اگلا میچ نہیں کھیل رہا ہے تو 7ویں نمبر پہ کھیلے گا, وہ بھی اگلے میچ میں 100 کر دے گا. اچھا, سپر 8 تو پھر آپ کر دیں اناؤنس. سپر 8 مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ چانسز ملے ہیں سائم کو, اتنے چانسز کسی کو نہیں ملے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کوالٹی پلیئر نہیں ہے, وہ کوالٹی پلیئر ہے. یہ جملہ غلط ہے. اگر کوالٹی پلیئر ہو تو پرفارم تو کرو. اچھا, یہی آپ کی والی بات. یہ سیم سوال سائم سے بھی ہوا تھا, لیکن اس نے کیا بولا تھا وہ دیکھتے ہیں. بیٹنگ میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ آپ سے رنز اس طرح نہیں آ رہے جیسے آپ کے رنز پہلے آتے تھے جب آپ پورے 4 اوورز نہیں کیا کرتے تھے؟ سر بیٹنگ کا اوور سے کیا تعلق ہے, مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا کچھ. فیز آیا ہوا ایک, اور اس کو میں ہی بہتر کر سکتا ہوں, اور اگر میں بیٹنگ اچھی نہیں کر رہا تو وہ میری غلطی ہے, اور اس کو میں بالکل بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور میری اپنی پوری ٹرائی ہے, کوشش ہی کر سکتا ہوں, اور کیا کروں. جی کامیاب بتائیں. نہیں بالکل صحیح ہے, کوشش اس نے خود ہی نکالنا اس فیز سے, کیسے نکلنا, شارٹ سلیکشن بہتر کرنی ہے, تھوڑا ٹائم لینا, تھوڑا دیکھنی, پرانی پرفارمنس دیکھنی, میں نے کیسے کیے رنز, کیسے پرفارمنس دکھائی, یہ چیزیں دیکھنی ہے. جہاں تک آپ دیکھیں کہ بالنگ کا کیا تعلق, بڑا فرق پڑتا ہے.
یہ میرے خیال سے یہ ابھی بچہ ہے, اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے, ٹیلنٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اپنی وکٹ کی ویلیو رکھے. پرفارمنس بہت میچ ہو گئے ہیں, 62 میچز ٹو مچ ہے, اور پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. آپ کیا کہیں, کس کو بتانے کی ضرورت ہے؟ آج بھی 2 کیچ چھوٹے ہیں. اچھا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بولنگ کا کیا لینا دینا ہے, میری بیٹنگ بولنگ کی وجہ سے نہیں افیکٹ ہو رہی. یہ اس کو لگ رہا ہے, یہ اس کی فیلنگ ہے کہ میری بالنگ کا بیٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب آپ فیلڈنگ کر لیتے ہیں, بالنگ میں 3 آؤٹ کر لیتے ہیں, تو آپ کے کھیلنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اوور کانفیڈنٹ ہو کے آؤٹ ہو رہے ہیں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی کو آپ سمجھا رہے ہیں بہت سارا, ٹھیک ہے, ایز اے مینجمنٹ, لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور جب آپ نے اتنے رنز بنا لیے اور آپ کا ریلیٹیولی چھوٹی ٹیم سے میچ ہو رہا ہے, تو آپ اس کو نہ بولنگ دے کے بھی دیکھو, تاکہ وہ بھی تھوڑا سوچے کہ یار مجھے بیٹنگ کی طرف تھوڑا زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. شعیب, یہ تو کپتان اور مینجمنٹ کا کام ہے نا. لیکن جو سب سے بڑی جو پرابلم ہو رہی ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. اس کے پاؤں کی موومنٹ بہت محدود ہوئی ہے, چاہے وہ 145 پلس بالر ہو, چاہے 130 کا بالر ہو. جو اگلا پاؤں ہے وہ بہت چھوٹا نکل رہا ہے, اور پچھلا پاؤں موو نہیں کر رہا. جو بیٹنگ کوچ صاحب ہیں اس پہ کام کریں نا. اگر یہ چیز اچھی ہوگی تو اس کے رنز بھی بنیں گے, اس کے شاٹ بھی لگیں گے. اس پہ کوئی دھیان نہیں دے رہا, صرف یہ بول دیا جاتا ہے یار بالنگ اچھی کر رہا ہے, بیٹنگ میں رنز نہیں ہو رہا ہے. جو بیٹنگ کوچ کا کام ہے وہ تو پہلے پورا کرے نا. آپ دیکھ لیجیے گا اس کی انیشل موومنٹ کیا ہے, اس کا پاؤں کتنا نکل رہا ہے. لیکن بیٹنگ کوچ تو وہی انسان ہے نا جو مطلب کافی کلوز ہے اس سے. تمہیں پتا سری لنکا گرمی بھی کتنی ہے, وہاں پہ فیلڈنگ آ جاتی ہے, پھر بالنگ بھی کرنی, اتنی انرجی نہیں, اور فٹنس لیول ہمیں بھی یار پتا بچہ ہے. اس کے بعد بیٹنگ جب آتی ہے نا, بیٹنگ جب آتی ہے آپ دیکھو دور دور سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, ٹانگیں نہیں چلتی, کراٹے کھیلنے شروع کر دیتے ہیں. وہ کون سا کوئی بھاگ بھاگ کے بالنگ کرا رہا ہے. اتنی بات یہ جو کامران نے ایک بات کی ہے نا اس پورے ڈسکشن میں, بات وہی ہے کہ اپنی وکٹ کی ویلیو, اپنی وکٹ کی امپورٹنس کو سمجھے. T20 میں وکٹ کی ویلیو نہیں ہوتی. نہیں, لیکن اہمیت تو سمجھے نا اپنے آؤٹ ہونے کی. آپ اپنی بہتر کر ہاف سکتے ہیں. ہارٹڈ 2 کیچز اس 14 رن میں 2 کیچز اس پہ آ جاتے ہیں. پھر سیم بیٹنگ آرڈر تھا نا, بابر واز سپوز ٹو بیٹ ایٹ نمبر 4, ٹھیک ہے, لیکن آج نہیں آئے وہ نمبر 4. نہیں دیکھیں, جب بھی 8 اوور 7 اوور بچ جائیں گے وہ تو نہیں آئیں گے, ظاہر ہے آپ نے تیز کھیلنا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نافے نہیں چلے تو ظاہر ہے کیوں ہے, وہ بہت بڑا بیٹر ہے بھائی, وہ ظاہر کیوں ہے. ایک سیکنڈ 10 فٹ کی بات نہیں ہے. اچھا ایک سیکنڈ, وہ اچھا بیٹر نہیں ہے, اچھا بیٹر ہے, لیکن ٹیم میں کیوں ہے؟ تو بھائی اس کنڈیشن کا, اس فارمیٹ کا نہیں ہے نا. میں اس کا جواب دے رہا ہوں. T20 ورلڈ کپ ٹاپ سکورر ہے وہ, T20 دنیا کا. جی, کتنے میچ جتوائے. اچھا, اب میں اس کا ریزن دے رہا ہوں. آپ نے سوال پوچھا تھا نا کہ کیا بات ہوئی. T20 ورلڈ کپس کی ہسٹری میں لوئسٹ اسٹرائک ریٹ ہے 111. تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 8 اوور 7 اوور بچے تو ہم ان کو میں بھیج مان دیں. گیا آپ کی بات, ٹیم میں کیوں ہے. نہیں, یہ تو سوال ہم بہت دن سے کر رہے ہیں. اچھا, اور 4 نمبر پہ تو اسپیشلی, اگر آپ اجازت دیں, ایشیا کپ میں تو نہیں تھا یہ بابر. پھر ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر نے اور کپتان نے کیا بیان دیا, ہم سے وہاں مسٹیک ہوئی کہ ہمیں سری لنکا میں ایسا پلیئر چاہیے جو لمبا کھیلنے والا ہو. نہیں, وہ تو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے نا ان کو کہ یو اے کنڈیشن میں سلیکٹر دنیا کی ساری ٹیمز آ گئی, دنیا کے سارے بیٹرز نے جو ہے نا وہاں پہ آگے کھیل لیا, وہاں پہ اسٹرائک ریٹ سب کے نیچے آ جاتے ہیں. چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ دونوں کی کیا رائے تھے پہلے, جب چیف سلیکٹر جو ہیں وہ لاہور قلندر کے لیے کہتے تھے کہ میں ان کو آؤٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ سلو کرتے ہیں گیم کو, اور آپ کے ہیڈ کوچ کہتے تھے کہ ماڈرن ڈے کی کرکٹ کو سوٹ نہیں کرتے. اب وہ دونوں ایڈجسٹ کر رہے ہیں نا. پرابلم تو یہ ہے کہ میرا سوال آپ لوگوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پھر سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آئے گا. نو ڈاؤٹ ہائر اسکورر ہے, بیسٹ پلیئر ہے. سپر 8 میں کن ٹیموں کے ساتھ میچ ہے آج مجھے بتائیں. بابر فارم میں نہیں ہے, ایک میچ میں رنز کیے ہیں, تو آج موقع تھا, ٹیم ایسی تھی, اس کو بھیج دیتے. فارم میں ہے مجھے نام بتانا. نہیں فارم میں تو صاحبزادہ فرحان ہے, لیکن آپ نے نہیں, وہ آپ نے کھلانے کی بات کی جا رہی ہے, اس نے لی ہے نا جگہ بابر کی. نہیں اس نے وہ کھیل پروف کرا کہ ایسا کھیلا جاتا ہے. میں نا آپ کو دوبارہ سے سوال پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے. میں پہلے پوچھ لیں. جی, مجھے یہ بتائیں, میں نے پوچھا تھا کہ سلیکٹرز انہوں نے سلیکٹ کیا نا, یہ ٹیم انہوں نے سلیکٹ کی, سلیکٹرز کون ہیں؟ چیف سلیکٹر عاقب جاوید صاحب ہیں. اچھا, اور مائک ہیسن صاحب, اور ان کے ساتھ فائنل جو ڈیسیژن لینے والے کوچ اور کپتان ہے.
20 लड़के कहते हैं मैंने तो कुछ और सुना है कि माइक हैसन को कोई और जो है वो प्लान्स देता है कि ये इस तरह, ये इस नंबर पे खेलेगा, ये इस तरह चीजें होंगी, ये इस तरह होंगी। टीम का हिस्सा है, वो मैनेजमेंट का हिस्सा है इस वक्त। हाँ, विव रिचर्ड बोलता हूँ मैं उन्हें। तो आप नाम क्यों नहीं बता रहे? तो जब आपने भी सुना है आप बता दें। लो आप भाई वाह, तंजिया बातें हो रही हैं आपस में, तंजिया नहीं, हमने तो सुना नहीं, आप कह रहे हैं आप भाई देखिए, मैं होस्ट हूँ, आप एक्सपर्ट हैं, हम मियाँ बीवी नहीं है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि साइम अयूब क्योंकि एक फेज में फंसे हुए हैं, तो मैं उनको मशवरा दूंगा आसिम अजहर के गाने सुने, वो भी एक फेज में है। देखिए आज जैसे मैच था ना, बाबर को 4 पे भेजना चाहिए था, थोड़े रन्स करता, कॉन्फिडेंस आता सुपर 8 के लिए, उस्मान को भेजते, उसने रन्स किए हुए थे। मैंने वही बात की है, अल्लाह एक भला आप करे प्लेइंग कामी साइड साहब नहीं, आपका, अल्लाह भला करे, यकीन करे। नहीं मेरा सवाल ही ये था। हाँ, तो वही मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आज मौका था उसको फॉर्म में लाने के लिए, आज आप मौका देते। आज आपने एकदम से उस बंदे को ले आए हैं जिसकी बड़ी टीमों के खिलाफ वो परफॉर्मेंस नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? शादाब की। लो हाँ, पता ही नहीं। मेरा पॉइंट मैं है कि ये अगर कर- खिलाना है तो 3 पे खिलाना है ना, 4 पे नहीं बनती जगह। लेकिन अब खिलाना पड़ेगा ना, टीम में गया फिर हुआ आप है। कमजोर टीम के खिलाफ खिलाएंगे, फिर आप कहेंगे सुपर 8 यार आपने नाम ऐसा ले लिया ना। आपने बोला कि आज बाबर को भेजना चाहिए था। बासित भाई, अब आप लोगों ने नाम ऐसा ले लिया ना, शादाब, तो शादाब ने भी कुछ बोला है, वो सुन लेते हैं, फिर उस पे चलिए, आ वो जाते सुन हैं। लेते हैं। दिखाएं जी। T20 क्रिकेट है, आपको रन्स भी हो सकते हैं, आप T20 क्रिकेट है, आप आउट भी कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा मैं ज़्यादा इन चीज़ों का सोचता नहीं हूँ। हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके अपने ओपिनियन हैं, ओबियसली उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हुई हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप में भी उनसे भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जो कि हम तभी इस स्टेज पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। तो ओबियसली उन इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। जी, अब आपने नाम लिया था, आपने देख भी लिया है, उन्होंने पोस्ट मैच मेरा सिर्फ मानना है कि चले वर्ल्ड कप में नहीं जीते हमारे लेजेंड इंडिया से, वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते हैं, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल खेले हैं, फाइनल खेले हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। तो आप ठीक है इंडिया से जीत गए, तो फिर आपको ट्रॉफियाँ उठा के लेके आना चाहिए था ना, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहिए था। आप पहले राउंड से बाहर आ गए हैं, आप थ्रू नहीं करते सेमीफाइनल में। ठीक है 21 में किया आपने, 22 में किया, 22 क्रेडिट दें हॉलैंड को, नीदरलैंड को, जो साउथ अफ्रीका से जीते। हम अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ी पहुंचे, वो पहुंचे हैं तो हम लोगों ने सेमीफाइनल फाइनल खेला है। तो मेरे ख्याल से ऐसी बातें, उन्होंने बड़ा कुछ किया, बड़ी अचीवमेंट है। आईसीसी इवेंट में T20 की अगर क्रिकेट होती ना, मेरे ख्याल से हम लोगों ने कुछ 10 बार चैंपियन हो जाना था, जैसे वो प्लेयर्स थे, इतने बड़े वो प्लेयर्स थे। लेकिन ऐसे कहना अपने सीनियर्स को, मेरा नहीं ख्याल, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है, जवाब अच्छे तरीके से देना। मेरे ख्याल से वही एक बात है कि मैं अब यूसुफ भाई ने जो बात की थी ना, वो मुझे याद आ गई है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। वो है भाई, वो भी है, हम लोग रेडी आते हैं यहाँ पे, सारा कुछ जो है ना हमारे पास मवाद है। दिखाएं जी यूसुफ भाई ने क्या कहा है। जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट कह लें कि जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे, उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, तो डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। अगर आपका हेड कोच कोई बात कर रहा है, आप उसको फोन देख रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, मेरा ख्याल उस मैच के बाद शुरू हुई है। ग्राउंडेड होना पड़ता, और भी दुनिया के आप प्लेयर देखें वो ग्राउंडेड रहते हैं, उनके कॉलर खड़े नहीं हुए थे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बास का। यूसुफ भाई की आपने बात सुनी, और उन्होंने ये उस मैच की जो है बात की है जो 2021 में हुआ था, वर्ल्ड T20 का मैच दुबई स्टेडियम में। और मैं इसलिए इस पे बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा था, और वहाँ पे मैं आई विटनेस हूँ क्योंकि मैं टीम का हिस्सा था। तब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। सकलैन भाई हमारे जो है वो हेड कोच थे, और सकलैन भाई जब भी मीटिंग कोई ऑर्गेनाइज करते थे, हाँ, मैंने कभी किसी प्लेयर को उस वर्ल्ड कप के बीच में कभी नहीं देखा था कि मीटिंग चल रही हो और सेल फोन जो है वो कोई निकाल के उसको देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आई वॉज नेवर पार्ट ऑफ द टीम। हाँ, एक बांग्लादेश का फॉरेन टूर हुआ था, वहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। उसके बाद चीज़ें जो है बदली हैं, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि यूसुफ भाई जो हैं वो टीम के साथ रहे हैं, तो उनको बेहतर अंदाजा होगा इस चीज़ पे। बासित भाई आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि शादाब ने जो बात बोली है, मेरा ख्याल है अपने ससुर को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था।
क्योंकि अभी उन्होंने कब बोला है? 90s में तो आ जाते हैं ना। उन्होंने कहा है कि मैच विनर्स हैं। तो क्या सकलैन मैच विनर नहीं था? बिल्कुल थे, वो तो लास्ट में बॉलिंग करते थे। सकलैन जैसा बॉलर था ना, शादाब जैसे 10 उसकी जेब में रहते हैं। अभी तो एक ही है, 10 रहते हैं, 10। ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं देखिए, और अभी अब आपने बात पूछी है तो अब बोलने दे मुझे भी। 90s के या 2000 के जो आप लोग के बैच थे ना, वो सिफारिश से प्रमोट नहीं होते थे, बगैर परफॉर्मेंस से टीम में नहीं आते थे। कि नबी भी आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो। बच्चा टीम आती है तो बैटिंग के लिए ऊपर भेज देते हैं माइक हैसन, क्योंकि माइक हैसन के लाड लें। यहाँ पे सकलैन होता या वकार होता या इंजमाम होता, मैं देखता कैसे भेजते इसको। नहीं, ये वो देख मैं भी ना थोड़ा सा मैं आई विटनेस हूँ इस चीज का। मैं जल्दी जो है ये आपको यार मैं आपको ब्रेक लेनी है। मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जो किसी के पास भी नहीं होगी। मैं ए टीम लेके गया था इंग्लैंड, ये भाई साहब मोबाइल पे लगे रहते थे, मैंने इनसे दोनों मोबाइल छीन लिए थे कि आप मोबाइल यूज नहीं करोगे। अच्छा सुने तो सही मेरी बात, जो बोला ना एक्स क्रिकेटर्स, मैं जरूर आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैं टीम में आया तो उस वक्त मुझे जो सारे हमारे लेजेंड्स हैं ना, वो तो भाई एक मीटिंग भी नहीं करते थे जब मैच खेलने जाते थे, और अगलों को भी पता होता था कि हमने हारना है इनसे, और वो ऐसे मैच जीत के आ जाते थे। तो मैं उनके साथ खेला हूं, मैं जानता हूं ये परफॉर्मेंस, ये स्टैंडर्ड था, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था। मीटिंग भी नहीं होती थी यार। मैं हूं इसमें मजीद बात जारी रखेंगे। अब टाइम हुआ है ब्रेक का, डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं सोच रहा था कि मेरे लेफ्ट साइड पे जो लोग हैं इनका इंट्रोडक्शन करा ही दूं, तो मैं कहता हूं नहीं रहने ही दो, सेकंड सेगमेंट में भी रहने ही दो, इनका इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब करा ही देता हूं यार, कुछ नहीं होता। आदि के लिए भरपूर तालियां। उनके साथ बैठे हैं जिन पे काफी डिस्कशन हो चुकी। मैं उस वक्त लाना चाहता था उनको, फिर मैंने कहा कि यार नहीं अभी रहने दो, लेकिन आप ले ही आते हैं उनको। नकली सकलैन भाई। दिन रात अंधेरा उजाला, सुबह शाम, कुदरत का निजाम। ये आपकी आधी नाक नहीं नजर आ रही। ये शादाब ने कटवा दी है। मैं शादाब से नहीं, वो तो रन भी बना रहा है, आउट भी कर रहा है। शादाब ने बहुत गलत बात की है अपने सीनियर्स के बारे में, लेकिन शुक्र है मुझे हटा के की है। नहीं, आप भी आते हैं साथ उसमें। आप भी आते हैं उसमें। नहीं, मुझे हटा के किया। मेरा सवाल है कि बासित भाई शादाब से इतना नाराज है, लेकिन बासित भाई तो थे जिन्होंने सबसे पहले अंडर 19 में उसको सेलेक्ट किया था। ये क्या हुआ था बासित भाई? नहीं, ये सही बात है। तो फिर आप नाराज क्यों हैं? अगर कोई गलत बात करे तो नाराज होने का हक नहीं है मुझ पे। बिल्कुल है आपको, आप बड़े हैं। हाँ? मुझे चीज गलत करी है तो अपने आप, असल में ये अभी से अभी कॉलर खड़े मत करो। ये नबीबिया है, अभी इंडिया से मैच होगा ना, फिर छुपते फिरेंगे। मुझे इसने शादाब ने शिकायत लगाई है बासित भाई की। क्या बोला है? 2 मोबाइल चोरी हुए उसके। बासित भाई वो तो उन्होंने खुद बताया कि मैंने छीने थे, चोरी नहीं किए। आज बासित भाई माशाल्लाह, बासित भाई शुक्ला साहब लग रहे हैं। नहीं वैसे भारतीय मंत्री जो है वो ऐसे कपड़े पहनते हैं। खाली बासित भाई नहीं, बासित भाई, कामी भाई, नजीब भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है पेशावरी आइसक्रीम के 3 फ्लेवर पड़े होते। शोएब भाई, आप तारिक रोड से गुजरो ना तो शलवार कमीज की दुकान पे ऐसे 3 पुतले। हाँ, ये वाला दे दे, ये वाला दे दे। इसमें हमारा कसूर नहीं है, नजीब का कसूर है। क्यों? टेलीफोन करके बोला कमीशन अच्छा, किटी पार्टी चल रही है। मैंने कहा भाई रमजान का चांद दिखाई दिया है तो जरा और कोऑर्डिनेशन में शलवार कमीज। हमें हैरानगी ये है कि सकलैन भाई नहीं पहन के आए। नहीं, हमें चांद कौन नजर आ रहा है? मुझे माशाल्लाह। मुझे तो नजीब इस वक्त वो लग रहा है 60 की दिहाई में पीटीवी पे जो खबरें पढ़ते थे। आपका टैटू नजर आ रहा है सकी भाई, टैटू छुपा ले। टैटू नहीं है, चांद रात में मेहंदी लगाई हुई है। हम आ जाते हैं वापस अपने बॉलिंग पे। बैटिंग पे तो हमने बड़ी बात की है। नहीं, हम आ जाते हैं बॉलिंग पे। ये आज बॉलिंग अटैक खेला फ़हीम
सलमान मिर्जा, साइम, नवाज, शादाब, तारिक। ये सही है बासित भाई, ये बॉलिंग अटैक? फास्ट बॉलर मिसिंग है। किसको आना चाहिए? अब तो नसीम शाही बचेगा। किसकी जगह आना चाहिए? नाफे की जगह। नाफे की जगह? एक मैच में आप कहते हैं नाफे? बात एक मैच की नहीं है, जो उसको जिस नंबर पे भेजा था बाबर की जगह, वो मेरे ख्याल है वो अपना क्या बोलते हैं अपनी पोजीशन टिक नहीं कर सका। लेकिन आप लोग ये भी कह रहे थे कि 6 नंबर पे उसको खिलाना चाहिए। तो आज 4 पे आया है, लेकिन 6 पे वो सही देगा। फास्ट बॉलर को उसने पहली बॉल पे चौका मारा, आपने देखा होगा मेरे ख्याल है। बिल्कुल देखा है। तो वो फास्ट बॉलर को ज्यादा अच्छा खेलेगा। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नमीबिया की टीम थी। क्या तो चीज? अगर आप कह रहे हैं ना नमीबिया की टीम हाँ। थी, अब तेज अच्छे फास्ट बॉलर को ज्यादा अच्छा खेलेगा। ज्यादा वो नहीं, वो उसकी गेम है, उसकी। वो वाली गेम है, लेकिन मुझे लगता है ऊपर के नंबर्स पे है वो वाली उसकी गेम। उसके भी है तो ओपनर ही ना। अच्छा चले, आप नसीम शाह को चाह रहे हैं कि वो आ जाए नाफे की जगह पे। देखें अपना शोएब, जो गलती हमने इंडिया के अगेंस्ट करी है ना, अब वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ना करें, सेम टीम ना खिला दें, क्योंकि ऑपोजिशन सबसे आसान तो चॉइस यही होती है ना। अब ज्यादा मतलब देखें, जिसके पास कम समझ होगी तो ज्यादा बेहतर नहीं, ज्यादा समझ वाले लोग अगर आप दे देंगे। आज एक समझदारी करी है उन्होंने, माइक हैसन ने बहुत जबरदस्त समझदारी करी जब बाबर को नहीं भेजा। ये अच्छा लगा कि उन्हें भी पता चल गया कि 7-8 ओवर का बाबर प्लेयर नहीं है, ये सच है। अगर कमजोर टीम के सामने उसके रन बनाने थे या फॉर्म लानी थी, नो। तो इससे बेहतर नहीं कि आप फिर उसे ना खिलाए? 4 नंबर का नहीं है, वो सूटेबल नहीं है। कमी आपको लगता है, अगर जैसे बासित भाई कह रहे हैं कि 4 नंबर जो है वो नहीं, तो फिर नहीं खिलाना चाहिए उसे, अगर पहले 3 में जगह नहीं बन रही? मैं तो उस वक्त कहा था अगर टॉप 3 में नहीं बनती जगह तो वर्ल्ड कप में भी नहीं जाना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए। 4 नंबर पे मेरा जहाँ तक समझ है बिल्कुल सूटेबल नहीं है। एक बाबर के लिए ठीक नहीं है, टीम के लिए ठीक नहीं है, और जो उसकी आगे आने वाली क्रिकेट है उसके लिए उसकी फॉर्म, कॉन्फिडेंस सारा नीचे चला जाएगा। अब देखें ना, बाबर जैसा प्लेयर, नंबर 1 प्लेयर और हाईएस्ट स्कोरर, उसकी बारी नहीं आई नमीबिया के खिलाफ, तो ये तो हाल हो गया उसका। आप और कितना उसको खराब करेंगे? चलें उस पे आ जाते हैं। आपकी नजर में जो बॉलिंग अटैक देखा है, बासित भाई ने कहा कि नसीम शाह को नाफे की जगह पे आना चाहिए। आपके ख्याल में इस बॉलिंग अटैक में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कोई बॉलर आप देखते हैं जो बेंच पे है इस वक्त और उसे प्लेइंग 11 में होना चाहिए? एक तो फास्ट बॉलर आना चाहिए, दूसरा और इब्रार को आना चाहिए। एक बैट्समैन कम किनकी जगह पे करके आएंगे? एक बैट्समैन कम करके, एक ऑलराउंडर कम करके, नवाज में से और शादाब में से एक, और बॉलर आ जाएगा, और एक बैट्समैन कम करके इब्रार आ जाएगा। नजीब आपके ख्याल में? देखिए मुझे ये लगता है कि आपने नमीबिया के खिलाफ खेला तो क्या आपका क्या प्लान क्या था इसके पीछे? क्या आप डरे हुए थे कि आप नमीबिया से भी हार जाएंगे? आज करना था जो करना था, नसीम शाह को एक पार्ट ऑफ द एक्शन बनाना था, तो आज बनाना था। डायरेक्ट आप न्यूजीलैंड के गेम में खिलाएंगे, आपको पता नहीं है वो किस रिदम में है। पहले उसकी सिलेक्शन पे इतनी बातें हो रही थी कि वो सेलेक्ट सही हुआ है नहीं हुआ है, आपने बताया कि वो अच्छी बॉलिंग करा रहा है, बट ये मौका था ना कि एक वीकर ऑपोजिशन के खिलाफ वो बॉलिंग करा था तो उसको कॉन्फिडेंस मिलता। अब आप क्या तैयारी लेके जा रहे हैं फॉर सुपर 8? और एक और चीज भी है, देखें जो आपका फर्स्ट वाला मैच है ना, जो आपका न्यूजीलैंड के साथ मैच है, वो प्रेमादासा स्टेडियम है। ये वो स्टेडियम है जहां पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था जी। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा हार्दिक पांड्या ने, बुमराह ने, उनका बॉल स्विंग भी हो रहा था और कट भी रहा था। तो नसीम शाह तो आइडियल है। मैं अगर ना शुएब ऑनेस्टली बताऊं, तीनों फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट डालूं, फहीम को भी ना खिलाऊं न्यूजीलैंड के खिलाफ, और इब्रार और उस्मान तारिक ये 2 स्पिनर हो, और छठा जो बॉलिंग ऑप्शन हो साइम हो और सलमान अली आगा। तो आप इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। डोंट गो अवे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब टाइम हुआ है कल के जो मैचेस हैं उनकी प्रेडिक्शन का। वेस्ट इंडीज वर्सेस इटली, श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान वर्सेस कनाडा। आज मैं इधर से शुरू करूंगा जी, सकलैन भाई। इटली, जिम्बाब्वे, कनाडा। उधर जाना नहीं, ये बताना कौन जीतेगा। जी आदि। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, अफगानिस्तान। अच्छा, वैसे जोर डाला एक बीच में एक टीम पे। जी बाजिद भाई। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जी कामी।
نہیں یہ کیا ہے؟ वेस्ट इंडीज श्रीलंका مجھے ایسا لگا گردن گر گئی ہے. ویسٹ انڈیز سری لنکا افغانستان. اچھا آپ دونوں ٹھیک ہے بھائی, سیم کپڑے, ہر چیز سیم سیم. او کم یہ لو جی لیڈر بورڈ. برابر. اب تک کی جو پریڈکشن ہے اس میں نجیب, کامی, باسط بھائی ایک ہی وہ ذرا فرق ہے. عادی کیا ہو رہا ہے یار, یہ وہ اوپر مطلب اچھا لگے گا اس منہ کے ساتھ میں کرکٹروں سے جیتوں گا, میں نہیں کر تو سکتا. جیت کے تو دکھا. آپ منہ دوسرا لے آئیں. چھٹی والے دن لے کے آؤں گا دوسرا منہ پہ جیتوں گا. کوئی اچھا سا انسٹالمنٹ پہ تو بتائیں, کوئی اچھا سا منہ اگر انسٹالمنٹ پہ تو بتا. سیکی بھائی جاتے جاتے نا کوئی اچھا سا شعر سنیں. شیر ہائے یاد ہے ویسے؟ آج کیا ہے, آؤ مل کر بولے پیار کی بولی. واہ. آؤ مل کر بولے پیار کی بولی. یسو پنجو ہار کبوتر ڈولی, یسو پنجو ہار کبوتر ڈولی. یہ والا ایکسپریشن ایمانداری سے بتائیں کبھی سنا ہے اتنا فضول شیر؟ نہیں, لیکن اس کے مطلب 2-3 ضرور نکل رہے تھے. سکی یہ کیا شعر سنا ہے؟ یسو پنجو ہار کبوتر ڈولی. یہ مس ہو گیا نا. آدھی آپ سے بھی شعر سننا ہے. اچھا ہاں بس بھائی, اچھا یہ وہ والا اچھا تھا. کون سا والا کل جو کھانے میں نہیں کر رہے تھے؟ آپ نے جو شعر بولا ہماری حالت وہی ہوئی جو ہمارے ڈرمر کی ہوتی ہے کہ اچانک سے کام بولتا ہے تو بھول جاتا ہے. بھائی میں یہی آپ کو ہوتا ہے شیر نا. سناتا ہوں کہ عرض کیا ہے, وہ بہت پیاری, بہت معصوم, بہت کیوٹ سی تھی کڑی. اچھا بہت پیاری, بہت معصوم, بہت کیوٹ سی تھی وہ کڑی. چڑیا اڑی, کوا اڑا, مینا اڑی. اب جانا ہی بنتا ہے. آج تک کا پروگرام یہیں تک کا تھا. کل آپ لوگوں سے سب کے ساتھ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیں ہر لمحہ پرجوش. اللہ حافظ.